मैं आपको ले आ चुका हूँ। और साथ में नाम लिखा देना डॉक्टर चंद्रशेखर जी घूम जल्दी घूम लेंगे के द्वारा पतंजलि संस्थान के द्वारा निःशुल्क 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुलोम विलोम कर करिए। ये खबर वाले भाई आए मीडिया वाले, तो कल को आपकी फोटो भी छपेगी। अनुलोम विलोम करो सब। यहाँ पे अपने जीवन शैली को बदलने के लिए, अपने दिनचर्या को बदलने के लिए ये योग में भाग लिए हैं और ये योग प्रशिक्षण ले रहे हैं, ताकि इनका जीवन जो है हमारी जो परमात्मा जो है सारे जीवात्मा की चलो सिंहासन करेंगे अभी सीधे वज्रासन में बैठो सब वज्रासन। हमारा भोजन मानव हम है, ऐसे बैठो, ऐसे। हमारा भोजन दोनों घुटने मोड़कर और दोनों घुटने फैला के दोनों हाथ ऐसे रखो जितना कर सकते हो। और अपना नाम भी लिखवाते रहो। अपने भाई घूम रहे कॉपी पेन वाले, उनके पास जिसको दान देना है, जितना भी बात करता है, सभी लाइन में मछली खाना माताओं की तरफ से चले जाओ। के लोगों का काम है। जिसको दान लिखवाना है, सहयोग लिखवाना है, तो भाई हमारे लिख रहे हैं, इनको लिखवा सकते हैं। ये लिखते हैं कि आप चलो सिंहासन से मैं जितने भी हमारे जितने भी हमारे दानी सज्जन उनको लेता है जिन्होंने यज्ञ में सहयोग किया, एक मिनट तक लगातार ताली बजाओ। एक्को प्रेशर हो जाएगा आपका। विदुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। स्वामी जी, आपने कहा कि योग करने से निरोग होता है, तो क्या योग करने वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? जो योगी होगा वो निरोगी होगा, वो योगी होगा, वो सबका सहयोगी होगा, लेकिन करना पड़ेगा। यदि हम बिना करे सोचेंगे कि हम ठीक हो जाए, नहीं होगा। जो योग करेगा 100% वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर उसके पास आएगा और वो सबका डॉक्टर होगा। जैसे हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, और जैसे परम श्रद्धेय महाराज जी जो हमारे गुरुवर हैं, परम श्रद्धेय महाराज जी श्री स्वामी जी जो पीछे चित्र लगा है, जिन्होंने पूरी दुनिया को 50 साल से योग की शिक्षा दे रहे हैं, और आज तक एक बार उनको सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, 1 पैसे की दवाई नहीं खाई, और पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोगों को स्वस्थ किया योग आयुर्वेद के द्वारा परम श्रद्धेय आचार्य श्री और परम श्रद्धेय महाराज जी। आपने जय श्री राम का नारा लगाया, राम राज की बात की कि राम राज्य में सब खुशहाल था, तो मेरा कहना है कि राम राज्य में दलित को, पिछड़ों को पढ़ने का हक नहीं था। एक शंभुक नाम के ऋषि ने जो पढ़ लिया तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें कितना सत्यता है? इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये जिनके दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं, जिसकी छोटी सोच है, जिनकी संकुचित सोच है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। और इस प्रकार के जो हमारे शास्त्रों में प्रक्षिप्त किए गए हैं, गलत चीजें डाल दी गई हैं। यदि आप रामायण को पूरा पढ़ेंगे तभी आप राम राज्य को समझ पाएंगे। और यदि आप एक मंत्र को, एक श्लोक को, एक लाइन को उठा के आप आक्षेप करेंगे तो ये राम राज्य की कमी नहीं है, राम की कमी नहीं है, रामायण की कमी नहीं है। ये आपके शिक्षा का जो अभाव है, ज्ञान का जो अभाव है, जो आपकी संकीर्ण और संकुचित मानसिकता वो है। राम राज्य में सब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वनवासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये तो सिर्फ हमारे बनाए हुए हैं। भगवान ने तो सिर्फ एक इंसान बनाया है, और हम तो कहते हैं सब ईश्वर की संतान है, सब समान और सब महान है, सब बड़े सब बड़े। जैसा कि हम जानते हैं कि राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, चाहे कथा हो या हकीकत हो, वो एक वचन के लिए जंगल चले गए। वो अपना जीवन जो है बहुत कठिन जिए हैं, माता के लिए, पिता के लिए। लेकिन आज का जो युवा है, राम राज क्या कहिए, कल शादी हुआ, परसों अपना माता पिता को छोड़ के पत्नी के साथ जहाँ तहाँ रहता है, अम्माई भटक रहा है। हमने ऐसा बहुत देखा है। वैसे युवाओं का आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही कहना चाहेंगे, देखिए ये कहीं ना कहीं संस्कारहीनता है जो आज हमारा समाज है, जो हमारे आज के माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारे मूल, जो हमारी जड़ें हैं, हम उनसे भटक गए हैं।
और हम कहीं लटक गए हैं, अटक गए हैं। तो इसलिए जो सुबह योग करेगा और भगवान राम का नाम लेगा और दिन भर अपना कर्म करेगा, वो ना कभी भटकेगा, ना कभी अटकेगा, ना कभी लटकेगा, और वो खुद भी संस्कारवान होगा, उसके घर में बेटा बेटी संस्कारवान होगी। और जो माता पिताओं के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाइए और उनको योग कराइए, अपनी पढ़ाई करवाइए, और एक मंत्र, एक सूत्र, एक श्लोक, एक वाक्य अपने शास्त्रों का बच्चों को हर रोज याद कराइए, क्योंकि संस्कृत हमारी जड़ है। लेकिन मैकाले ने षड्यंत्र के द्वारा हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृत भाषा को, हमारी भाषा को नष्ट कर दिया। उसका विकल्प भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम श्रद्धेय महाराज जी के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय आचार्य जी के आशीर्वाद से बन गया है। तो अब हमारे बच्चे स्कूलों में भी पहली वेदों के मंत्र पढ़ेंगे, और साथ में जो मॉडर्न सब्जेक्ट है, गणित है, मैथ है, टेक्नोलॉजी है, वो भी पढ़ेंगे। वो IPS भी बनेंगे, IAS भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। लेकिन वो सबसे पहले वो राम के होंगे, और वो सबके काम के होंगे, और वो संस्कारवान होंगे। जब मेरा युवा बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, प्रज्ञावान होगा, तो मेरा देश भी महान होगा। सर कैसे बनेंगे? आज के जो है माता पिता, बच्चे, बूढ़े सब मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे उनकी आंखें खराब हो जाएगी। तो कैसे वो बलवान बनेंगे? ऐसे बनेंगे मेरे भाई, जब हम अनावश्यक कामों को छोड़ के सही काम में लग जाएंगे। तो मोबाइल देखना क्या अच्छा बात है? मोबाइल एक यंत्र है, उसका प्रयोग यदि विवेक पूर्वक किया जाए, समझदारी से किया जाए, तो कोई हानि नहीं है। लेकिन जब उसका प्रयोग हम अविवेक पूर्वक, बिना दिमाग के उसका प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे खतरनाक यंत्र है। जितने हमारे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देखो बेटा, यदि आप 10वीं और 12वीं कक्षा तक अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आप मोबाइल का प्रयोग बहुत आवश्यक होने पर ही करें। और यदि आप 10वीं 12वीं पास कर लिए, तो उसका प्रयोग फिर भी आप अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए। इससे अतिरिक्त यदि आप उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा समय लगाते हैं, तो उससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये केवल परम श्रद्धेय महाराज जी का कार्य नहीं है, मेरा कार्य नहीं है, ये पूरे समाज का कार्य है। जब मेरा पूरा समाज, मेरा गांव, मेरा देश खड़ा हो जाएगा और सुबह सुबह योग करेगा, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगा, तो पुनः हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। जैसे आज हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता है। परिचय दे दीजिए सर। मैं स्वामी संकल्प देव, परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज जी का कृपा पात्र हूँ। उनकी सानिध्य में रहकर हमने जो सीखा है, वही हम आज समाज को बांट रहे हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री आयुर्वेद शिरोमणि श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, उनके हम कृपा पात्र हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे युवाओं को स्वस्थ बनाकर, संस्कारवान बनाकर, उनके जीवन को सुख से, शांति से, सामर्थ्य से, और उनके जीवन में समृद्धि हो, वो दुनिया के बड़े बड़े लक्ष्यों को छुएं, और वो आज के मॉडर्न जमाने में भी आगे बढ़े, और साथ में अपनी जो धर्म है, संस्कृति है, जो हमारी जड़ है, उससे वो जुड़े रहे। यही हमारा प्रयास है। स्वस्थ भारत, संस्कारवान भारत, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। योगी के साथ साथ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, तो जो लोग मांस मछली खाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, कहीं भी चिकित्सा पद्धति में ये बात कहीं नहीं लिखी जाती है कि आपको मांस मछली खाना है। पूरी जो मेडिकल साइंस की स्टडी है, 5.5 साल की कोर्स होती है, उसमें एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक किताब है, उसमें बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायन, उसमें एक तालिका दी गई है कि खाद्य पदार्थ जो लोग खाते हैं, तो कौन से चीज में कितना मात्रा क्या पाया जाता है। जैसे दूध में कितना प्रोटीन है, कितना वसा है, कितना विटामिन, कौन से विटामिन A, B, C, D क्या पाया जाता है। इसी प्रकार एक तालिका दी गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। यह तो एक चिकित्सकीय द्वारा थोप दिया था। जैसे यदि मैं उस खानदान से आऊँ जब मैं पहले मांस खाता था, और दुर्भाग्य से मैं चिकित्सक बन जाऊँ, तो आने वाला दिन यदि रोगियों को मैं देखूंगा, अपने रोगियों को कहूँगा, भाई तुम्हें कमजोरी है तो तुम मांस खा लो, मटन खा लो, चिकन खा लो, कम पैर में दर्द है तो कुछ और खा लो, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा चिकित्सा व्यवस्था में कहीं नहीं है। वही इस देश में
हजारों लाखों चिकित्सक ऐसे चिकित्सक हैं जो प्रतिदिन अपनी चिकित्सा सेवा में रोगियों को कहते हैं कि अपने आहार को सुधारो, यदि आप गलत खान पान रखोगे, दिनचर्या खराब रहेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसे चिकित्सकों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ जो अपने रोगियों को पहले आहार सुधार करवाते हैं। आहार ही हमारा बीमारी का मूल स्रोत होता है। यदि गलत आहार लेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां होंगी। जैसे यदि एनिमल प्रोटीन लेंगे तो हमारे शरीर में जैसे चिकन है, मटन है, अंडे हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लिपिड प्रोफाइल जब जांच करवाते हैं तो उनको फैटी लिवर आती है और उसमें लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। एक चिकित्सक भी जानते हैं, मॉडर्न साइंस भी जानती है कि हमारी जो धमनियां हैं, सिराएं हैं, उसके अंदर एक लेयर जम जाती है और रक्त को प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, जिससे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, थायराइड, ऐसे ऐसे हमारे बॉडी में पॉल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, कई प्रकार की बीमारियां जन्म देती हैं। फिर उसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप इस आहार को सुधार कर लो और उस जो बॉडी में वेस्टेज है, पॉल्यूशन है, उसको बाहर निकालने की फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। तो क्यों ना हम पहले ही से अपने बॉडी को स्वच्छ रखें, बॉडी में कोई गंदगी ना जाने दें जो हमको ऐसी आवश्यकता ना हो। आप जितनी जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ती है उसके लिए मॉडर्न साइंस में ही जो दवाइयाँ जाती है, जैसे टेलमिसार्टन है, एस्पिरिन है, एक्यूस्पिरिन है, इन सब का काम है ब्लड की विस्कोसिटी को कम करना, मतलब खून की जो गाढ़ापन है वो कम करने के लिए खाई जाती है। क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि खून की गाढ़ापन की वजह से ही उच्च रक्तचाप हो गया है, हार्ट अटैक आने की संभावना है, ब्लॉकेज बढ़ गई है। तो फिर तो वहीं पे आना पड़ता है ना जहाँ पर उसने गलतियाँ की हैं। डॉक्टर बतलाते हैं कि जो गलती की हो उसको सुधारना पड़ेगा, तभी बीमारियां में सुधार होगी। जैसे डायबिटीज है, मधुमेह में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, तो सीधी सीधी सारे बात हर व्यक्ति पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं कि चीनी की मात्रा कम कर देनी है, मीठे पदार्थ नहीं खाने हैं। मीठे तो मीठे, इवन उनको आलू, गाजर, मूली, शकरकंद सारे चीज जहाँ से भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स उनको कम कर दिया जाते हैं। उसी प्रकार जब शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो चर्बी की मात्रा कम हो जानी चाहिए। तो ये बात सभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम वो चीज ना खाएं जो हमारे शरीर में प्रदूषण बढ़ाए और बीमारियां बढ़ाए। तो शुद्ध आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे तो बीमारियां कम होंगी। तो इस तरह से हर व्यक्ति को, मानव को मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमारे लिए आहार है, प्रकृति ने हमें प्रदत्त किया है, हमें जो भारतीय भोजन है, दाल, भात, रोटी, सब्जी, फली, साग, सब्जियां, दूध, ये सारे चीज हम पूरे जीवन खा सकते हैं 100 वर्ष तक बिना बीमारी हुए। कोई से ना तो इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता, ना तो हमारे बॉडी में थायराइड की मात्रा बढ़ती है, ना तो इससे ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है, ना तो लिपिड की मात्रा बढ़ती है और हम आराम से दिनचर्या जी सकते हैं। तो इसलिए आहार सुधार आवश्यक है। तो फिर डॉक्टर जो हैं टीबी बीमारियों को अंडा और मुर्गा खाने का सलाह क्यों देते हैं? वो कौन सा किताब पढ़ के आते हैं? वो कोई किताब नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं देते। वो रोगियों को भाव को समझते हैं। वो यदि ना बोले तो पेशेंट उनके नाराज हो जाते हैं, तो उनको मना दशा को देखते हुए बोलते हैं चलो खा लेना, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं कहते कि तुम्हें खाना आवश्यक है। और मैं प्रतिदिन मैं रोगियों को देखता हूँ, मेरे पास एस्मा के बहुत सारे पेशेंट हैं ट्यूबरकुलोसिस के, और इस देश में हजारों लाखों ऐसे बहुत अच्छे चिकित्सक हैं जो इन सारी चीज़ों को छोड़कर इन ऐसे जो स्वास्थ्य की संबंधी बीमारियां हैं, एस्मा की बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको बिना मांस मछली खिलाए अच्छे से स्वस्थ कर देते हैं और पूरी तरह से उनको रोग मुक्त कर देते हैं। क्योंकि है जो हमारे बॉडी को जड़ बना लेती है, और जैसे ही एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो उस बैक्टीरिया का वो फूड बन जाता है और हमारे बॉडी में वो जड़ ज्यादा समय तक बनाए रखता है और हम उससे दूर नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि आप देखें कि ऐसे एरिया में जो लोग एनिमल प्रोटीन लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, मेडिकल साइंस के सर्वे, WHO को सर्वे बतलाती है जहाँ पर ज्यादा एनिमल प्रोटीन कंज्यूम की गई वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के रोगी ज्यादा पाए गए। जहाँ पर एनिमल प्रोटीन ऐसे कम कंज्यूम किए गए वहाँ पर टीबी के और श्वसन रोग की बीमारियां कम पाई गई। ये WHO का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं, विश्व पटल पर वो बना हुआ है। आज के जो युवा हैं, बच्चे हैं जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, उनसे उनका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी पहले बतला चुके हैं पूर्वक में, ये मोबाइल एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो हमारी काम को आसान बनाता है। यदि मोबाइल ना होता तो हम दूर सुदूर की बात इतनी आसानी से नहीं जान सकते। हम गूगल से बहुत सारे ज्ञान की बात को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं,
अभी बैठे बैठे यदि अमेरिका के लंदन के शिकागो की जानकारी लेनी हो तो हमें शिकागो जाने की आवश्यकता नहीं होती, मोबाइल से हम डाउनलोड करके वो वहाँ की सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो उस काम के लिए हमें उपयोग करना, ना कि हम उसको पर फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। एक विद्यार्थी जो व्यस्त हो चुके हैं 10th या 10+2 जब तक जा चुके हैं, उनको जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों से बचे। कहा जाता है ना कि मतलब आपकी अच्छी संगति होनी चाहिए, संगति से आपके अच्छे गुण आते हैं, गलत संगति से आपकी दुर्गति है। और गति जहाँ आपकी अच्छी गति है तो आपकी प्रगति बनती रहेगी, आपकी गति रुक गई तो आपकी प्रगति भी आवश्यक है। तो सारे बच्चों से, युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप एक डिवाइस को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग न करें। जैसे रिवॉल्वर आत्मरक्षा के लिए बनाए गए, अब किसी बेकसूर इंसान पर चला देने से उसकी तो नुकसान हो सकती है, उसी प्रकार हर चीज का इस्तेमाल है। छुरी से आप हाथ भी काट सकते हैं, सब्जियां भी काट सकते हैं। अब आपको निर्भर करना है कि हमें सब्जी काटनी है, काम की चीज काटनी है, अपनी उंगली काटनी है। ये मोबाइल है तो मोबाइल से आप ज्ञान बढ़ाना है या अपना ज्ञान को बर्बाद करना है, ये आपको स्वयं तय करनी है। कि आपको समय समय योग से आपके अंदर विवेक जागृत होगा। जो बच्चे युवा एडिक्टेड हो चुके हैं वो धीरे धीरे इससे स्वयं दूर हो जाते हैं। तो गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से आप क्या कहना चाहेंगे जो असली चीज पर परोसते हैं? आने वाला दिन में इस पर भी काम चल रही है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, स्वामी जी का निर्देशन रहता है वैसा वो पालन करते हैं। जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लगातार इस पर काम कर रही है, जितनी ऐसे कंटेंट हैं उसको लगातार काम की जा रही है। पिछले 3-4 सालों में आप ऐसे बहुत सारे साइट हैं जिसको खत्म कर दी गई। आने वाले दिन में बहुत जल्दी ये सारे साइट डिसॉल्व कर दिए जाएंगे और उस अच्छे साइट बहुत सारे ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, आयुर्वेद से रिलेटेड, हर्ब से रिलेटेड, कौन सी पौधों में क्या गुण पाए जाते हैं, उसको खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जब पहले खोलते थे तो कुछ और आता था, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज आपके मोबाइल में अच्छे से ज्ञान पहले से ज्यादा आ रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, मैं चिकित्सा पदाधिकारी बिहार सरकार से हूँ। साथ ही हमारी उत्तरदायित्व राज्य प्रभारी के रूप में बिहार दक्षिण का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। पतंजलि योगपीठ युवा भारत के मैं पूरे बिहार दक्षिण 19 जिलों का नेतृत्व करता हूँ, युवा भारत विंग्स का। और स्वामी जी का जो निर्देश आता है मैं पालन करता हूँ। पालन करते हुए जो भी इनका ज्ञान है मैं युवाओं तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो मैं निरंतर मेरा प्रयास रहेगा। मैं पूरे बिहार वासियों से, देशवासियों के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वो योग से जुड़े। और अभी एक स्वामी जी का एक नया योजना आया है, योगी प्रतियोगिता। वह प्रतियोगिता यह है जिसमें 14 वर्ष से 17 वर्ष कनिष्ठ बच्चे के लिए और 17 वर्ष से 18 वर्ष से 21 वर्ष वरिष्ठ बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता है जिसमें स्वामी जी जोड़ेंगे और वर्चुअल तकनीकी के माध्यम से सभी बच्चों को 21 दिन का चैलेंज के रूप में उनको प्रतिदिन आसानी से योग कराते हैं के साथ साथ 2 श्लोक याद कराएंगे। और प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद स्वामी जी उनका परीक्षण लेंगे और उसमें जो उत्तीर्ण होंगे तो प्रथम विजेता को 5100 पुरस्कार, द्वितीय विजेता को 3100 का पुरस्कार और तृतीय विजेता को 2100 का पुरस्कार, बाकी शेष 3 टॉपर को 700 का पुरस्कार। और बाकी विद्यार्थी जो भाग लिए हैं, कोई भी अभी नहीं लाए हैं, तब पर भी उनको पतंजलि टी-शर्ट और सर्टिफिकेट से उनको प्रतिभागिता से सम्मानित करेंगे। मतलब जो उनसे निबंधन शुल्क है मात्र एकदम से न्यूनतम मात्र 400 रुपया है, उसके वैल्यू का रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे उनको कितना अनवरत उनके अंदर प्रत्युत्तर सुधार होगा। सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 1-2 मंत्र हम लोग याद रखते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तब पर भी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। जो विद्यार्थी युवा में आज से ही जिनके अंदर 42 मंत्र 21 दिन में याद हो जाएगा, वो आसपास के सारे ज्ञानियों से ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे। उनके घर के माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा बच्चा अब गलत समय में नहीं, वह योग मतलब क्या है, राष्ट्र सेवा के लायक बन गया है। उनके अंदर, घर में, उनके परिवार में खुशी आएगी। यह योजना से निवेदन है कि एक योजना से सारी युवा को जोड़ना चाहिए और वह निश्चित ही क्रांतिकारी लाने वाली योजना है। हम सब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे कि स्वामी जी ऐसी योजना लाए हैं कि देश के नए युवा, नई पीढ़ी उस योजना से जुड़ते चले जाएंगे, निरंतर जुड़ेंगे। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, एक स्कूल से 10 ही विद्यार्थी को चयन किए जाएंगे।